दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। ब्रिटेन ने इजराइल को निर्यात किया जाने वाले हथियारों पर आंशिक रोक लगा दी है। ब्रिटेन को आशंका है कि इन हथियारों के इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मामले का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। गाजा में युद्ध के बीच इजराइल के खिलाफ अपने सख्त रुख को लेकर ब्रिटेन की सत्ताधारी पार्टी की सरकार पर दबाव था। लेबर पार्टी इस साल जुलाई में होने वाले चुनावों से सत्तारूढ़ है और सत्ता में आने के बाद उन्हें यह फैसला लिया गया है। गाजा में शनिवार को मृत पाए गए 6 इजरायली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इजरायली जनता से माफ़ी मांगी है। उधर हमास ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ तो अन्य बंधक भी कफ़न में अपने घर लौटेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब समझौता वार्ता को अंजाम देने के उनके तरीके को लेकर इजराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने ये कहते हुए इजराइल को और हथियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए हो सकता है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री अब भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि गजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली सेना का नियंत्रण जरूरी है। हमास के साथ समझौता वार्ता में यह कॉरिडोर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। सोमवार को ताज़ा विरोध प्रदर्शनों में हज़ारों इजरायली जनता सड़कों पर उतर आई। बंधकों के परिवार ने 11 महीने बाद भी उनके प्रियजनों को घर वापस लाने में नेतन्याहू की विफलता के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के लिए इस प्रदर्शन का आह्वान किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि यरूशलेम में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो रहे प्रदर्शन में पुलिस ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक पीछे धकेला, कुछ को जमीन पर गिरा दिया और कई प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए ले गए। अखबार के अनुसार एक पुलिसकर्मी ने टाइम्स ऑफ इजराइल के एक रिपोर्टर का गला दबाने की कोशिश की। रविवार को पूरे इजराइल में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव के मुख्य हाईवे को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी इजरायली झंडे लिए हुए थे और पीले रंग का रिबन बांध रखा था। यह रिबन बंधकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रतीक है। पिछले साल 7 अक्टूबर को अपहरण के बाद अब भी कुल 97 इजरायली बंधकों का पता नहीं चल पाया है। सोमवार को हमास ने कहा था कि अगर इजराइल की ओर से सैन्य दबाव जारी रहेगा तो बंधकों को ताबूत में वापस भेजा जाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा है कि अगर इजरायली सेना करीब पहुंचती है तो इसके लिए बंधकों की निगरानी कर रहे चरमपंथियों को नए निर्देश दे दिए गए हैं। हमास के एक प्रवक्ता ने इन निर्देशों के बारे में और कोई जानकारी न देते हुए कहा, समझौते की बजाय सैन्य दबाव के मार्फत कैदियों को रिहा करने की नेतन्याहू की जिद का मतलब है कि वे अपने घर कफन में लौटेंगे। उनके परिवारों को चुनना है कि वे उन्हें जिंदा चाहते हैं या मृत। इससे पहले सोमवार को इजराइल के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन ने कहा कि गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को लाखों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। धुर कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि इजरायली समूहों में काम पर गए थे और उन्होंने साबित कर दिया कि वो अब राजनीतिक उद्देश्यों के गुलाम नहीं हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौते और हमास के साथ संघर्ष विराम के समझौते को लेकर नेतन्याहू ने पर्याप्त कोशिश नहीं की। इस बीच कुछ रिपोर्टें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि एक नया अंतिम प्रस्ताव इजरायली प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों ने धमकी दी है कि हमास को पूरी तरह खत्म करने से पहले किसी भी स्थायी संघर्ष विराम को लेकर किसी समझौते को अगर वो स्वीकार करते हैं तो वे गठबंधन सरकार से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सत्ता में नेतन्याहू का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका, मिस्र और कतर के मध्यस्थ एक ऐसे संघर्ष विराम समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्जे में रह रहे 97 बंधकों को रिहाई हो, जिनमें 33 लोग संभावित रूप से मारे जा चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो इस कदम से गहरे तौर पर निराश हैं,
जबकि इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने कहा कि इस फैसले ने हमास और ईरान को बहुत गलत संदेश दिया है। इस बीच मारे गए बंधकों में से कुछ का शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को बरामद हुए बंधकों के शवों में एक बंधक हेर्श गोल्डबर्ग पोलिन की मां ने अंतिम संस्कार के दौरान कहा कि वो महीनों तक उन्हें लेकर बहुत चिंतित रही थीं। राचेल गोल्डबर्ग पोलिन ने कहा कि अपने बेटे की मां होने का उन्हें गर्व है। अपहरण के समय हेर्श ने अपने परिवार को 2 टेक्स्ट मैसेज किए थे। इसमें उन्होंने लिखा था, आप सभी को प्यार और मुझे माफ़ कर देना। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास ने हमला किया था और 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि 25 एक लोगों को बंधक बनाकर गजा में ले जाया गया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने हमास को ख़त्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से लेकर अब तक गजा में 40,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं।